कोरोना वायरस का कहर देश भर में लगातार जारी है। इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए सरकारें, मेडिकल टीम, स्थानीय प्रशासन समेत अनेक लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस वायरस के प्रसार को रोका जा सके। इसी कड़ी में आजकल एक सरकार मुहिम चला रही है, या फिर कहिए कि जो एक आदेश दे रही है कि इलाके को हॉट स्पॉट कर दे रही है। किसी भी इलाके को हॉट स्पॉट किए जाने के बाद वहाँ की प्रक्रिया क्या रहती है, वहाँ पर किस प्रकार के लोगों के आवागमन की स्थिति बनी रहती है, आम लोग वहाँ पर कैसे ज़रूरी व इसेंशियल चीज़ों को पा सकते हैं, क्या होता है वहाँ की प्रक्रिया, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। किसी भी इलाके को हॉट स्पॉट घोषित करने का मतलब है कि वहाँ पर संक्रमण के मामले अधिक मिले हैं, या फिर आने वाले समय पे वहाँ पर संक्रमण के जो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें इजाफा हो सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब तक देश के कुल 170 जिलों को हॉट स्पॉट घोषित किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी करीब 57 इलाके ऐसे हैं जहां पर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। हॉट स्पॉट घोषित करने के बाद वहां की प्रक्रिया क्या रहती है? दिल्ली सरकार वहां पर इलाके को हॉट स्पॉट घोषित करने के बाद इलाके को सील करवा देती है, और यही लगभग हर देश के हर हॉट स्पॉट इलाके में होता है। दिल्ली सरकार उसको हॉट स्पॉट इलाके को सील करा देती है। सील कराने के बाद ये कोशिश करती है कि वहाँ पर जो आम लोग हैं वहाँ पे उनको किसी भी प्रकार की राशन, दूध, पानी, किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल डेली रोज़मर्रा चीज़ों के लिए उपयोग की जाने वाली है उसकी कमी ना हो। उसके लिए वहाँ जो पुलिस गश्त लगा रही होती है वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करती है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर घर से एक सदस्य का व्हाट्सएप नंबर उसमें जुड़ा रहता है। किसी भी घर से अगर कोई सामान की आवश्यकता है तो उस ग्रुप में लिखता है, और पुलिस उसको सामान की उपलब्धता कराती है। इसके बाद प्रशासन का अगला कदम होता है कि उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करवा दें। उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करके ये फ़ायदा होता है कि अगर वहाँ पे कोई संक्रमण के जो मामले हैं उसका असर, उसका प्रभाव वहाँ पर ना मिले, ना दिखे, और आने वाले समय पे उसके प्रसार को रोका जा सके। उसके बाद तीसरा कदम जो उनका होता है कि इलाके में रह रहे सभी लोगों के घर में जाकर पर्सनली सबके घर में A to Z आदमी के घर में जाकर वहाँ पर लोगों से उनका सर्वे किया जाता है कि आपके घर में कोई किसी को खांसी, बुखार, जुखाम, इस तरह के जो कोरोना के संभावित लक्षण हो सकते हैं, इस प्रकार के कोई बीमारी या फिर उसका असर तो नहीं दिख रहा है। अगर किसी घर में किसी भी सदस्य को ऐसा मिलता है तो उसको पहले सैंपल के लिए भेजा जाता है, और सैंपल के तहत जब उसका पॉजिटिव निगेटिव आता है तो वो तय किया जाता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन सभी के घर में जाके ये सैंपल लिया जाता है ताकि कोरोना के संभावित संक्रमण जो है उसको रोका जा सके। ये पूरा प्रक्रिया जो है हॉट स्पॉट घोषित करने के बाद की जाती है। इसी पूरे प्रक्रिया को दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया है, और दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 3 इलाके जहाँ पर ऑपरेशन शील्ड चलाया गया है, और जगह चलाई जा रही है वहाँ भी, लेकिन अब तक 3 इलाके ऐसे हैं जहाँ से एकदम कोरोना से वो इलाका मुक्त हो चुका है, जबकि वहाँ संक्रमण के मामले पहले मिले थे। तो ये दिल्ली सरकार के हिसाब से इसका ये फ़ायदा देखने को मिल रहा है, और उनका कहना है कि ऑपरेशन शील्ड मुहिम अगर आगे चलता रहा, जो कि चलता भी रहेगा, उसके लिए उसके बाद कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देश भर में हॉट स्पॉट इलाके इसी तरह किया जाता है, और इसी के आधार पर 3 जोन में जो बांटने की बात हो रही है वो इसी के आधार पर बांटे जाएंगे।